Welcome back. Once again, welcome back and a very good morning to all of you, ladies and gentlemen. Today is इतवार 28 शवाल उल मुकर्रम 1433 हिजरी बमुताबिक 16 सितंबर सन 2012। और साथ में आपको ये बता दूं कि जितने हमारे हारी भाई हैं उनके लिए एक पैगाम है कि देसी महीने की आज 1 तारीख है, यानी कि पहली तारीख है। उस हिसाब से अगर आपने कुछ करना है तो फिर आप अपना माहौल जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर लें, क्योंकि हर बंदे का अपना एक हिसाब होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमरी महीनों की तारीखों के हवाले से कुछ न कुछ जो है वो उसको मैनेज करते होते हैं, जैसे कि बच्चों की शादी की डेट रखना होती है तो चांद की फलां तारीख रख लो जी। और कुछ लोग होते हैं जो देसी महीनों को इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर हमारे जो हारी भाई होते हैं उनके घरों में ये सीन होता है। उनको अगर बताते रहो कि सितंबर की ये तारीख है, वो कहते हैं अंग्रेजी की तारीख है, जरा दसना। अंग्रेजी की अलग से पूछते हैं, चांद की अलग से पूछते हैं, और ये वाला जो देसी माहौल है इसको जरा वो अलग से पूछते होते हैं। बहरहाल मैंने आपको तीनों तारीखें बता दी हैं। अब जिस हवाले से भी आप लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं कर लें। और जनाब इसके अलावा आपसे हालचाल जानने के लिए मैंने आपको बताना है कि 2 मैजिकल तरीके हैं जिन तरीकों से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आलम बना को बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है आज राया बहुत ज्यादा जो है वो मसरूफ है या फिर आलम इस्तराहत में है, बट कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हफ्ते में एक ही तो संडे आता है यार। अच्छा वैसे अगर आप लोगों का बस चले तो क्या संडे के बजाय किसी और दिन कुछ ऐसा सीन कर दोगे? लेकिन वो भी जो दिन होगा वो तो छुट्टी होगी, जैसे पहले छुट्टी जुमा को हुआ करती थी। खैर बड़ी पुरानी बात है, अब तो काफी अरसे से इतवार को ही छुट्टी होती है। ओके वेल, आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ आपसे, बहुत खास बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा माहौल जो है ना जरा फिट कर लीजिए। 8:31 एक कमर्शियल ब्रेक से लौटे हम लोग, तो मैं चाहता हूँ एक और ब्यूटीफुल सा नंबर हो जाए ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ा सा एहसास हो जाए कि वक्त नहीं है सोने का, है जागने का, कुछ करने का। माय गुड नेम इज उमर मिर्जा। अच्छा आज की क्यू शीट के बारे में कोई बंदा परेशान ना हो, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ ये म्यूजिक आपको कैसा लगेगा। हो सकता है जितना अच्छा पहले आपको लगता है उतना ही अच्छा लगे। मुझे अच्छे से मालूम है कितना अच्छा लगता है आपको मेरा सिलेक्ट किया हुआ म्यूजिक। फिर वही बात, मेरा कौन सा कसूर है भाई। ऐसी नवाज़िशें हैं, रंगों की बारिशें हैं, रोज़ाना
तरफ जैसे रागनी सी दिल में है हर घड़ी एक तरफ जैसे। कॉल करने के लिए नंबर है 0486021307 6021 048 के इजाफी एरिया कोड के साथ आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप लोग मैसेज करना चाहते हैं मोबाइल के राइट मैसेज मेन्यू में BL टाइप करके स्पेस छोड़नी है, नाम पैगाम लिखना है और साथ में एक खास बात जो मैं आप दोस्तों से पूछना चाहता हूँ उसका जवाब अगर लिखेंगे तो जरा नवाजी होगी। और अपने मैसेज को आपने भेजना है 4471 पर। 6 रुपए की दौलत लगाकर मुझे मशकूर ममनून फरमाएं। हाँ, पूछना मैं ये चाहता हूँ, बल्कि सबसे पहले तो कुछ थोड़ी सी वजाहत कर दो। जैसे राइटर जो है वो स्टोरी के आगाज में अच्छी खासी तमहीद बांध देता है और बंदा एक दफा तो छोड़ ही देता है। यार मैं कहानी पढ़ने लगा था रिलैक्स होने के लिए, ये इसने क्या इतनी लंबी चौड़ी बातें लिख दी हैं, यहाँ तो मैं उलझ ही गया हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही। फिर वो बंदा एक दफा स्टोरी बुक को एक साइड पे रख देता है, फिर अपने कामों में जुट जाता है। फिर वो वक्त जिस वक्त वो बिल्कुल फारिग होता है ना, हाँ हर हवाले से फारिग होता है, यहाँ से भी और यहाँ से, उस वक्त वो दोबारा से उठाता है। फिर उसको वो सारी की सारी तमहीद पढ़ते हुए अच्छा लगता है। खैर है यार, वक्त तो बिताना ही है, चलो कम से कम इसकी तमहीद ही पढ़ लो। अच्छा, कुछ वक्फे से यानी किस्तवार जो है वो कहानियां पढ़ते होते हैं, किस्तवार किताबें पढ़ते होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना शुरू होते हैं तो कहते हैं बस आज दी आज नू मुका के छोड़ो। बेफिक्र रहे, मैं आपसे नहीं पूछने वाला आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि सबसे पहले तमहीद देना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, जरा गौर फरमा लो। तो जनाबे मन, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो ये ऐसे हालात इंसान की जिंदगी में आते हैं कि जिनकी वजह से इंसान मुसलसल कोशिश में लगा रहता है, यार इससे अच्छा हो जाए, कुछ इससे अच्छा हो जाए, कुछ इससे भी अच्छा हो जाए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे खाली जगह, ठीक है जी, लेकिन उसके बावजूद इंसान मुसलसल कोशिश करता रहता है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान की वो ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं होते, लेकिन उसमें इंसान बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है। और तब इंसान के ज़हन में ये बात आती है कि अगर ये ख्वाब है तो खुदा करे कभी हकीकत ना हो, और अगर ये हालात हकीकत हैं तो कभी ख्वाब का रूप ना धारे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जिस ख्वाहिश को अपने ज़हन के अंदर लेके चल रहा होता है, उसकी तकमील के लिए बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है और बाज़ दफा थोड़ा सा ही इंतजार करना पड़ता है। और बाज़ दफा इंसान जब पैदा होता है और जो ही होश संभालता है, होश के नाखून लेता है, तो उसको वैसे ही हालात मिलते हैं जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन वही बात कदर नहीं होती। तो कहना ये चाहता हूँ कि ऐसे कौन से हालात हैं, हो सकता है मेरी इस तमहीद में आपको सवाल की समझ ना आए, पर कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है। फिर इस तरह के कामों में टाइम हमारे पास खासा है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को साथ साथ रखेंगे तो बात मैं समझाने में भी कामयाब हो जाऊंगा और यकीनन आप समझने में भी कामयाब हो जाएंगे। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे, खाली जगह दो। तो पूछना ये चाहता हूँ कि कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें आपकी कोई खास ख्वाहिश, कोई स्पेसिफिक ख्वाहिश जिसके लिए आप सारी जिंदगी इंतजार कर सकते हैं, वो ख्वाहिश पूरी और आप कहें जिंदगी यहाँ थम जाए। गलती समझ आई है? नहीं आई? मुझे यही उम्मीद थी। इस दिन आप प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और ट्रैक और इसके बाद दोबारा से मुलाकात होती है। और सवाल मेरा कुछ इस तरह से है कि कौन सी एक ऐसी खास ख्वाहिश है जिसकी पूरा होने तक आप तमाम उम्र इंतजार कर सकते हैं और कहते हैं कि वो ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वक्त वहाँ पे थम जाए। कुछ लोगों का ख्याल होता है, क्या ख्याल होता है, इसके बारे में साथ साथ वजाहत करता रहूंगा। Stay blessed, stay tuned for more beautiful song.